जो दूसरा स्टेप आपके पास है वो डेली बेसिस पे आपने ये काम करना है, या डेली बेसिस ना तो जिस दिन आपके पास कोई भी बच्चा इनरोल होता है उस दिन आपने ये काम ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपका वो इनरोलमेंट रिफ़्लेक्ट नहीं होगा और उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हम ये सॉफ्टवेयर देखेंगे कि इस पर किस तरह एंट्रीज़ हुई हुई हैं। तो यहाँ पर अगर ओरिजिनली आपने इनरोल किए हो 10 बच्चे और यहाँ पर अगर एंट्री नहीं की है तो हम उसको ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे। तो एस्टिमेटेड इनरोलमेंट एक ही दफ़ा डालनी है, जो पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा जब बच्चे अब डेली बेसिस पर इनरोल होना शुरू होंगे तो उसकी एंट्री आपने इस तरीके से करनी है जो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ। तो इस स्टूडेंट MIS में ये जो सेकंड टैब है डेली स्टूडेंट्स इनरोलमेंट, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में आपने जितनी भी इनरोलमेंट डेली बेसिस पर या जिस दिन भी हो रही है आपने वो एंट्री यहाँ पर करनी है। सबसे पहले आपने ये कैलेंडर को क्लिक करना है, वो डेट सेलेक्ट करनी है जिस डेट पर आपने एंट्री आप कर रहे हैं। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनरोलमेंट जो है कैंपेन वो 1 मार्च से 30 अप्रैल तक है। तो कोई भी बच्चा अगर इससे पहले 1 मार्च से पहले इनरोल हुआ है या 30 अप्रैल के बाद होगा, आपने इस ये स्पैन में ही इसकी एंट्री करनी है। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक ही इसकी आपने रेट ऑफ एडमिशन को कंसिडर करना है ताकि ये रिफ़्लेक्ट हो सके इस करंट इनरोलमेंट कैंपेन में, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को ये 4 टैब्स नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट है ये ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट इनरोलमेंट वो इनरोलमेंट है कि वो बच्चा अगर आपके पास इनरोल हो जो पहले किसी स्कूल से निकल चुका है, उसको छोड़ चुका है, बीच में ही पढ़ाई उसने छोड़ी है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है या आपका अपना स्कूल है, और वो दोबारा आकर आपके स्कूल में इनरोल हो रहा है, तो उसकी एंट्री आपने इस टैब में करनी है। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से आपके पास आ रहा है तो पब्लिक इनरोलमेंट वाले टैब में आपने उसकी एंट्री करनी है। अगर कोई बच्चा किसी प्राइवेट स्कूल से आपके पास आ रहा है तो प्राइवेट इनरोल्ड के टैब में उसकी एंट्री करनी है। और अगर कोई बच्चा फ्रेशली इनरोल्ड है, मतलब जैसे नर्सरी में कोई बच्चा आ रहा है या प्रेप में आ रहा है या 1 में आ रहा है, मतलब पहले उसने किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ा और फ्रेशली वो आपके पास इनरोल हो रहा है, तो उसकी एंट्री आपने ये करनी है। और ज़्यादातर ये एंट्रीज़ प्राइमरी वाले ही करेंगे। तो इस तरीके से ये इसका डिस्क्रिप्शन है इन टैब्स का। तो आप लोगों ने इस तरह इनरोलमेंट के फिगर्स इन टैब्स में डालने हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आज की डेट में सिर्फ पब्लिक इनरोलमेंट हुई है और कोई भी इनरोलमेंट किस्म की इनरोलमेंट नहीं हुई है, तो आपने बाकी टैब्स में 00 एंटर करके और वो टैब जिसमें एंट्री हुई है, मतलब किसी दूसरे गवर्नमेंट स्कूल से आपके पास 12 बच्चे आए हैं, इस तरीके से फिर एंट्री करके आपने बाकी को 0 करना है, उसको 12 करके ये ग्रीन जो बटन है इसको एंटर कर देना है। तो इस स्पेसिफिक डेट में आपके पब्लिक इनरोलमेंट के इतने बच्चे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस